हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में कि सिलेबस होता क्या है, सिलेबस को कैसे पढ़ा जाना चाहिए और आपका सिलेबस है क्या। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको आपके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए और आपको उसको पढ़ना कैसे है वो भी मैं ऐसे बताऊंगा। आपको क्या करना है, जैसे मैं इधर सिलेबस लिखवाऊंगा बोर्ड के ऊपर, उसको आप एक कॉपी के ऊपर नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे पेज के ऊपर और जहां भी आप पढ़ रहे हैं उसको वहां पे चिपकाएंगे और रखेंगे। क्योंकि इससे आपको क्या होगा, इससे आपको पता चलेगा कि आपका सिलेबस है क्या और सिलेबस को पढ़ते कैसे हैं। सिलेबस को हमेशा सीक्वेंस वाइज पढ़ा जाता है। इससे आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं आपकी पढ़ने के लिए कि आपको आपका सिलेबस कंप्लीट करना है 10 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कि आप एक चैप्टर के अंदर कितना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, कितना टाइम लगा सकते हैं आपको, वो चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है और उस चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन कैसे आते हैं और आपको कितना टाइम लगाना है। तो आइए हम बात करते हैं आप सिलेबस के बारे में। आपका एयर फोर्स एक्स ग्रुप के लिए इसके अंदर मैथमेटिक्स का अलग से पेपर होता है और वो 25 मार्क्स का होता है। उसके अंदर 25 ही क्वेश्चंस होते हैं और 20 मिनट्स का टाइम होता है आपके पास। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 मार्क्स की। इसका क्या मतलब होता है, जैसे कि आप किसी क्वेश्चंस को कर रहे हैं और वो आपने गलत अटेम्प्ट कर दिया तो जो आपके टोटल ठीक मार्क्स थे उसके अंदर से 0.25 मार्क्स कट हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके अंदर क्वेश्चंस कितने आते हैं। 25 क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर के अंदर, 25 मार्क्स का आता, मतलब हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का आएगा और उसको अटेम्प्ट करना आपको 20 मिनट्स के अंदर। 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। तो आइए हम बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में। चैप्टर्स, इसके अंदर चैप्टर कौन कौन से हैं। देखिए, फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आएगा सेट रिलेशन एंड फंक्शन। इसके अंदर आपको सेट के बारे में बताना चाहिए, रिलेशन के बारे में बताना चाहिए, फंक्शंस के बारे में बताना चाहिए। सेकंड चैप्टर के जब हम बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। इसी के अंदर से एक टाइप और है ट्रिगोनोमेट्री का, उसके बोलते हैं हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम इकट्ठा पढ़ेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर होता है। तो हम जो सिलेबस आपको पढ़ाएंगे वो बिल्कुल इंटर रिलेटेड होगा, मतलब एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, तभी हम आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ा सकते हैं। थर्ड चैप्टर के बारे में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे पढ़ेंगे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। और फोर्थ चैप्टर के जब हम बारे में बात करेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिफ्थ चैप्टर के जब हम बात करेंगे, फिफ्थ चैप्टर के बारे में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। फिर आपका आता है आपके पास बाइनोमियल थ्योरम। क्या बाइनोमियल थ्योरम। फिर आता है आपके पास लिमिट एंड कंटिन्यूटी। ठीक है, ये 7 चैप्टर हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स।
डिफरेंशिएबिलिटी, क्या डिफरेंशिएबिलिटी, और डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर ही आएगा आपका एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, और इसकी क्या आएंगी एप्लीकेशंस। इस एप्लीकेशंस के अंदर भी 3-4 टॉपिक होते हैं, जैसे मैक्सिमा, मिनिमा वगैरह ऐसे। और 10 हम बात करते हैं इंटीग्रेशन के बारे में। इंटीग्रेशन के अंदर क्या आएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन, क्या आएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, तो ये देखिए अगर आपको यहाँ से दिख नहीं रहा तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ उसके बारे में। डिफरेंशिएबिलिटी की क्या आएंगे आपके पास, एप्लीकेशंस के अंदर भी एक टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी की जो एप्लीकेशंस होती हैं। इंटीग्रेशन के बारे में क्या आएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन, क्या आएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन, और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। 2 टाइप का इंटीग्रेशन होता है, दोनों से क्वेश्चंस आते हैं। और एक क्या होती है इसकी एप्लीकेशंस। क्योंकि जब भी हम इंटीग्रेशन का चैप्टर यहाँ से पढ़ेंगे तो इसके बारे में सबसे पहले हम डेफिनेट के बारे में पढ़ेंगे, इनडेफिनेट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। हम बिल्कुल सीक्वेंस वाइज चलेंगे कि आपको कहीं भी सिलेबस को पढ़ने के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एलपीपी, ठीक है। और अभी इसके अंदर बस 3-4 चैप्टर और बच गए हैं, उसको बाद में लिखवाएंगे। पहले इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसके अंदर से क्वेश्चंस की कितने चांसेस होते हैं कि आप कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं इसके अंदर से। टोटल 25 क्वेश्चंस के अंदर आना होता है। जो कर दो जब का उसी साइड मुंह कर है। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताएंगे, जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर से आपको 2 क्वेश्चंस के अंदर कम से कम आपको पेपर के अंदर मिलेंगे, कम से कम 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल सकता है सेट रिलेशन एंड फंक्शन से, ठीक है। तब हम बात करते हैं मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स के बारे में। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपको मिल सकता है, इसके अंदर आपको मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है या फिर डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है। एक क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी देखने को मिल सकता है पेपर के अंदर। परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी एक क्वेश्चन मिल सकता है आपको देखने को पेपर के अंदर। बाइनोमियल थ्योरम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। और एक क्वेश्चन आपको लिमिट एंड कंटिन्यूटी से मिलेगा। जब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर से भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा देखने को। डिफरेंशिएबिलिटी और एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी से आपको 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं, और 2 क्वेश्चन ही आपको इंटीग्रेशन से मिल सकते हैं। इंटीग्रेशन के अंदर कंप्लीट आएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और उसकी एप्लीकेशंस, ठीक है। एलपीपी के अंदर से आपको 0 से एक क्वेश्चन आ भी सकता है और उसके अंदर से नहीं भी आ सकता, ठीक है। तब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी। एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से आपको देखने को मिल सकता है, एक क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी से मिल सकता है। उसके बाद बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, मैं यहाँ से रफ कर रहा हूं, आप लिख लेना यहाँ से। एक क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन से। डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। फिर आता है आपका कोनिक सेक्शन। इसके अंदर पार्ट्स होते हैं। पहले तो हम स्ट्रेट लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स, स्फीयर्स, ठीक है। और उसके अंदर आपको आएगा फैमिली ऑफ कर्व्स,
यहाँ से भी आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। 3D मतलब 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। एक क्वेश्चन इसके अंदर से आपको देखने को मिलेगा। और एक चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एरिया। एरिया के अंदर आता है सरफेस एरिया, वॉल्यूम्स, सर्कल, स्फीयर की, कोन के बारे में, सिलेंडर के बारे में, इनका एरिया, सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स के बारे में क्वेश्चन आते हैं, स्फीयर, कोन, सिलेंडर के बारे में। और यहाँ से भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और कुछ टॉपिक ऐसे बचते हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। जैसे कि बात करते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज, और हम बात करते हैं जैसे कि सीक्वेंस एंड सीरीज। इनके अंदर से भी आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं देखने को। तो ये हो गया आपका सिलेबस। हम सिलेबस को कैसे करेंगे? हम स्टार्टिंग से फर्स्ट चैप्टर से सिलेबस को करेंगे और बिल्कुल ऐसे करेंगे कि जो इंटररिलेटेड चैप्टर है उनको इंटररिलेट करेंगे, मतलब एक दूसरे के साथ उनका रिलेशन देखेंगे। जैसे कि हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या होता है कि हम उसके बारे में बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या रिलेशन होता है और कैसे यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। जैसे कि ये है एरिया, सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स, ये सिर्फ एक चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे हम। इसके अंदर से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं और इनको इंटररिलेट करके पढ़ेंगे, जैसे कि एक दूसरे के साथ इनका रिलेशन है क्या, इसके बारे में पता होना चाहिए। ये हो गया आपका सिलेबस। ये सिलेबस है, इसके अंदर कम से कम ये मैंने चैप्टर डिवाइड करते हैं, 19 चैप्टर बनाए हैं। इसके अंदर से जैसे अगर आप ज्यादा चैप्टर बनाना चाहते हो, अलग अलग चैप्टर बनाना चाहते हो, तो जैसे एरिया, सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स का अलग चैप्टर बन जाएगा, इंटीग्रेशन का अलग चैप्टर बन जाएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के जब हम बारे में बात करेंगे वो अलग चैप्टर बन जाएगा। तो मैं ये सिलेबस आपको टारगेटेड स्टडी करेंगे, हम बिल्कुल टारगेट लेके चलेंगे 25 आउट ऑफ 25 का। हम आपको इतने अच्छे से सिलेबस करवाएंगे कि आपको और किसी बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके मार्क्स 25 में से 25 ही आएंगे, ठीक है। जैसे कि मैं कैसे क्वेश्चन करवाऊंगा, जैसे कि मैंने एक चैप्टर स्टार्ट किया, उसके बारे में आपको बताया, उसके अंदर डेफिनेशंस, क्वेश्चंस और उसके बारे में रूल्स वगैरह, जैसे कि फॉर्मूला क्या यूज होगा इसके अंदर, ठीक है। और जैसे कि हम क्वेश्चंस करने के बाद मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन करवाऊंगा उस चैप्टर के, कम से कम मैं 8-10 क्वेश्चन एक चैप्टर के करवाऊंगा जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं या उनसे रिलेटेड हैं, उनसे मिलते जुलते हैं, ठीक है। और उनका डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होता चला जाएगा। जैसे ही एक चैप्टर खत्म होगा और उसके बारे में आपको PDF भी मिल जाएगी आपकी और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, वो हमारे YouTube चैनल के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप ग्रुप है और टेलीग्राम के अंदर भी हमारा ग्रुप है, वहां पर आपको PDF मिल जाएगी और उनका नीचे उसके आंसर की भी मिल जाएगी, ठीक है। हम बिल्कुल टारगेटेड स्टडी पढ़ेंगे कि आपको टारगेट करना है कि आपको इतने दिन में आपको मार्क्स लेने हैं 25 आउट ऑफ 25। ये मेरी गारंटी है कि मैं आपको आपका पेपर आने से पहले सिलेबस करवा दूंगा और आपके मार्क्स आएंगे 25 आउट ऑफ 25। बिल्कुल आपको ध्यान से पढ़ना है, जो यहाँ पे करवाया जाए उसको बार बार आप वीडियो को देखें और वीडियो से कुछ न कुछ नया सीखें। अभी हम बात करते हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप के बारे में।
तो अब हम बात करते हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप के बारे में। इसके अंदर पेपर होता है रागा का। रागा का ये होता है 30 मार्क्स का। इसके अंदर भी आते हैं 30 क्वेश्चंस। तो मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा। मैथ्स के अंदर मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे। इसके अंदर से सिर्फ 8 से 10 क्वेश्चंस आएंगे आपके। 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग है 0.25। और 25 मिनट्स का पेपर। ठीक है, तो इसके अंदर से मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ 8 से 10 क्वेश्चन आपके मैथ्स के मिलेंगे। इसके अंदर से सिर्फ 8 से 10 क्वेश्चन। तो अभी हम सिलेबस के बारे में इसके बारे में बात करते हैं। हम कर रहे हैं यहाँ पे मैथमेटिक्स। तो मैथ्स के बारे में जब हम बात करेंगे तो हमें अटेम्प्ट करने हैं 8 से 10 क्वेश्चन ही इसके अंदर आएंगे आपके। तो अभी हम बात करते हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप के मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले चैप्टर आता है टाइम एंड वर्क। सबसे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे हम? टाइम एंड वर्क के बारे में पढ़ेंगे। यहां से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दूसरा चैप्टर जब हम पढ़ेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। थर्ड चैप्टर हम पढ़ेंगे परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। फोर्थ चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे एवरेज के बारे में। एवरेज के बारे में। फिफ्थ चैप्टर जब हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। इसी के अंदर आपका चैप्टर आता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। और क्या आता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। इसी के अंदर आपका चैप्टर आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए, क्योंकि यहां से आपको 2 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर आपका आएगा मिक्सचर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्या? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। यहां से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और अभी हम बात करते हैं आपकी एलसीएम के बारे में। एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में। और नेक्स्ट चैप्टर है आपका सिंप्लीफिकेशन के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर है आपका एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। लास्ट हम बात करते हैं आपकी। तो ये आपका सिलेबस हो गया। 10 चैप्टर्स हैं इसके अंदर। टाइम एंड वर्क फर्स्ट चैप्टर, एक क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है इसके अंदर से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस नेक्स्ट चैप्टर, और उसमें से भी एक क्वेश्चन आएगा। थर्ड चैप्टर हम परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। परसेंटेज का रिलेशन एवरेज से है, एवरेज का रिलेशन प्रॉफिट एंड लॉस इन सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से। ठीक है, तो अब जब हम परसेंटेज पढ़ेंगे तो इस परसेंटेज चैप्टर से पढ़ी हुई जो चीजें हैं वो एवरेज में यूज होंगी, प्रॉफिट लॉस में यूज होंगी, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज होंगी। मैं बिल्कुल आपको शॉर्टकट जितने ज्यादा हो सकते हैं मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। और आपका जो टाइम है पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, जो आपको 8 से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इनको मिनिमम से मिनिमम टाइम बनाएंगे आपका, कि आपको कम से कम टाइम लगे।
आपको मैं यहाँ पे 7 से 8 मिनट के अंदर मैं आपका अटेम्प्टेशन करवा दूंगा पेपर का, और टारगेट होगा हमारा कंप्लीट फुल बाय फुल 10 बाय 10 मार्क्स। इफ अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो टारगेट हमारा क्या होगा कि 10 में से हमें 10 के 10 मार्क्स ही लेने हैं, ये हमारा टारगेट है। अब हम बात करते हैं चैप्टर्स के बारे में। परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ये एक ही चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे हम। तीनों चीजें इंटर रिलेटेड है, मतलब इनका आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन है, ठीक है। 2 क्वेश्चन यहाँ से मिल सकते हैं। ये जैसे एलसीएम है, सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा चैप्टर है जो मैथ्स के अंदर भी पढ़ाया जाता है और रीजनिंग के अंदर भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये आप रीजनिंग के अंदर भी पढ़ सकते हैं और मैं इसको मैथ्स के अंदर भी पढ़ा दूंगा। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है, एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से, और यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो टोटल क्वेश्चन आपके आएंगे कम से कम 8 या 10 के अराउंड ही क्वेश्चन आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। और आपको अटेम्प्ट करने हैं कंप्लीट 8 से 10 के 10, और मिनिमम से मिनिमम टाइम में अटेम्प्टेशन आपकी करवा दी जाएगी कि आपको बहुत कम से कम समय लगे। इसके लिए आपको अच्छे अच्छे फॉर्मूले प्रोवाइड किए जाएंगे, बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से इनको समझाया जाएगा। तो ये हो गया आपका सिलेबस, और हम इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा देंगे क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है। तो स्टूडेंट, आज आपने देखा एयरफोर्स एक्स एंड वाई का पूरा सिलेबस, और विनीत ने आपको बताया कि ये सिलेबस किस प्रकार हम शुरू करेंगे और किस प्रकार हम इसको कंप्लीट करेंगे, और एक टारगेट के साथ जो टोटल टारगेट है उसको हम अचीव करेंगे कि 25 बाय 25 एक्स ग्रुप के और 10 बाय 10 मैथमेटिक्स पोर्शन के वो हम अचीव करेंगे। आप बिल्कुल स्टिकता के साथ और क्वालिटी की एजुकेशन लीजिए। ऐसे तो किताबें इतनी मोटी मोटी होती हैं कि आप चाहे 1 साल पढ़ते रहें फिर भी आप अटेम्प्ट करने के बाद उस अचीवमेंट को, उस पेपर को जो है पास नहीं कर पाते और आपको जॉब नहीं मिल पाती। लेकिन स्टिकता के साथ और बेहतर तरीके से अगर हम सिलेबस पुट आउट करें, जो क्वालिटी स्टडी है वो मात्र आपको 1.5 महीने के अंदर कंप्लीट मैथमेटिक्स पोर्शन कंप्लीट कराएगी। इसी प्रकार में इंग्लिश का और जो हमारा जीएस पोर्शन और करंट अफेयर पोर्शन है और जो रीजनिंग का पोर्शन है, उन चीजों को हम कवर करेंगे और एक बेहतर स्टिकता के साथ आपको प्रोवाइड करवाएंगे। दोस्तों, ये जो ग्रुप एक्स का हमारा सिलेबस था, ये एनडीए लेवल का सिलेबस है। हम आपको एक्स ग्रुप एयरफोर्स के लिए करवा रहे हैं, वो कहाँ काम आने वाला है। ये एक्स ग्रुप एयरफोर्स जो है वो आपको काम आएगा इंडियन नेवी के अंदर, यही काम आएगा आपको एनडीए के अंदर। फिर विद्यार्थियों, आप इसे साथ के साथ पढ़ते चलें, आप नोट्स बनाते चलें, कहीं से भी कोई बुक परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। सारे के सारे नोट्स आपको प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसके लिए पीडीएफ लिंक मिलेगा। और दूसरी बात, हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और अन्य जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं फेसबुक वगैरह के, वहां पर भी इन पीडीएफ की आपको एक प्रति या उसका एक लिंक डाउनलोड करने के लिए आपको मिल जाएगा और आप डेली वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस भी आप डेली करेंगे साथ के साथ। और जो सजेशन आप हमें देंगे, आपको जिस चीज में डिफिकल्टी आती है उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपके सहयोग से ही हम आगे बढ़ेंगे और हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप आगे तक ले जाने में हमारा सहयोग करें और इससे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप नए चैनल सब्सक्राइबर्स पहली बार आए हैं इस चैनल पर, तो आप इसे जो है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो को आपको वीडियो का सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। और हमारी क्लासेस का एक नियम रहेगा मेरे विद्यार्थियों, हम डेली अपलोड करेंगे, लेकिन सप्ताह में एक छुट्टी तो हमें भी चाहिए। उस छुट्टी का दिन निर्धारित कर लेंगे, किस दिन भी रहेगा उस दिन हम एक सप्ताह में एक छुट्टी के साथ आप भी एंजॉय करें। उस दिन स्टडी से बिल्कुल दूर रहें, मूवी देखिए, चाहे कुछ भी करें। देखिए दोस्तों, स्टडी ये नहीं कि हम 8 से 10 घंटे करवाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। आप सिर्फ 4 घंटे पर डे स्टडी कीजिए और अपना सिलेक्शन लीजिए, ये हमारी गारंटी है। 3 महीने या 2 महीने में सिलेबस कवर हो जाएगा। 3 महीने में आप 1 महीने में रिवाइज कर लेंगे, 3 महीने में सिलेक्शन आपके पास होगा और आपके पास 3 महीने हैं भी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सिर्फ 4 घंटे का काम, चाहे आप सुबह करें, चाहे शाम को करें, चाहे वीडियो लाइव के टाइम पे करें, आप सिर्फ 4 घंटे पढ़े और बाकी के 20 घंटे में आप जो चाहे वो करें। प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन की गारंटी हमारी रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।